अमर सिंह चमकीला की बायोग्राफी। राज एंटेना की ओर से पेशकश। अमर सिंह चमकीला 21 जुलाई 1960 8 मार्च 1988 पंजाबी संगीत के एक भारतीय गायक और संगीतकार थे। चमकीला की ओजस्वी भाषा, ऊंचे स्वर, उत्कृष्ट तुबी के साथ नवीन रचनाओं ने उन्हें प्रसिद्ध बना दिया। उनके विषयों में प्रमुख रूप से महिलाओं का वस्तुकरण, शराबखोरी, यौन हिंसा और घरेलू हिंसा शामिल थे। 8 मार्च 1988 को चमकीला और उनकी दूसरी पत्नी अमरजोत की उनके बैंड के 2 सदस्यों के साथ एक हत्या में हत्या कर दी गई थी, जो अभी भी अनसुलझी है। अमर सिंह चमकीला को पंजाब के सबसे प्रभावशाली पंजाबी कलाकारों और लाइव स्टेज कलाकारों में से एक माना जाता है। उनका संगीत पंजाबी ग्रामीण जीवन से काफी प्रभावित था, जहां वे बड़े हुए थे। 2 उनके सबसे प्रसिद्ध हिट पहले ललकारे नाल और उनके भक्ति गीत बाबा तेरा ननकाना, तर गई रविदास दी पत्री और तलवार में कलगीधर दी। हालांकि उन्होंने इसे स्वयं कभी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन उन्होंने व्यापक रूप से लोकप्रिय जद्दी दुश्मनी लिखी, जिसे कई पंजाबी कलाकारों द्वारा रिकॉर्ड किया गया है। वह अपने पहले रिकॉर्ड किए गए गीत ताकुए ते ताकुआ के परिणामस्वरूप प्रसिद्ध हो गए। प्रारंभिक जीवन। अमर सिंह चमकीला का जन्म धन्नी राम के रूप में 21 जुलाई 1960 को लुधियाना, पंजाब, भारत के पास दुगरी गांव में एक दलित सिख परिवार में हुआ था। इलेक्ट्रीशियन बनने की उनकी आकांक्षाएं अधूरी रह गईं और उन्हें लुधियाना की एक कपड़ा मिल में काम मिल गया। संगीत में करियर। संगीत के प्रति स्वाभाविक रुचि के कारण उन्होंने हारमोनियम और ढोलकी बजाना सीखा। 1979 में चमकीला अपने सबसे अच्छे दोस्त कुलदीप पारस के साथ साइकिल पर पहली बार सुरिंदर शिंदा के पास पहुंचे। 5 जब शिंदा ने 18 वर्षीय चमकीला को गाते हुए सुना तो अंततः उसे वह शिष्य मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। चमकीला ने के दीप, मोहम्मद सादिक और शिंदा जैसे पंजाबी लोक कलाकारों के साथ अभिनय किया। एकल करियर बनाने का निर्णय लेने से पहले उन्होंने शिंदा के लिए कई गीत लिखे और उनके दल के सदस्य के रूप में उनका साथ दिया। हत्या। पंजाब के मेहसामपुर में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे चमकीला और अमरजोत दोनों को 8 मार्च 1988 को लगभग 2 बजे अपने वाहन से बाहर निकलते ही गोली मार दी गई। एक मोटरसाइकिल सवारों के एक गिरोह ने कई राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें दंपति और उनके दल के अन्य सदस्य घातक रूप से घायल हो गए। 8 हालांकि गोलीबारी के संबंध में कभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और मामला कभी हल नहीं हुआ। 9-10 ऐसा आरोप है कि यह सिख उग्रवादियों द्वारा किया गया है। 11-12 इस सिद्धांत का खंडन उनके करीबी दोस्त और गीतकार स्वर्ण सीविया ने किया था, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से हत्या की जांच की थी। स्वर्ण सीविया ने चमकीला के साथ मिलिटेंट से मिलकर माफी मांगी थी और अपने गानों के विषय बदलने की कसम खाई थी। इसके बाद उन्होंने सिख इतिहास पर कुछ सदाबहार गाने प्रस्तुत किए, जिनमें साथों बाबा खो लाया तेरा ननकाना भी शामिल है। स्वर्ण सीविया को संदेह रहा कि उनकी हत्या के लिए खालिस्तानी आतंकवादी जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा, अपने पूरे जीवन में मैंने ये जांच करना जारी रखा है कि उनकी हत्या के पीछे कौन था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें।